हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी मावा गुजिया की रेसिपी। घर पर बनाएं हलवाई स्टाइल सूजी मावा गुजिया, वो भी बेहद आसान तरीक़ों से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुजिया बनाने के परफेक्ट डो, क्रिस्पी कवरिंग और टेस्ट से भरी फीलिंग का राज। इस रेसिपी की खासियत यह है कि यह बेहद ही टेस्टी बनती है, कुरकुरी बनेगी, बिल्कुल नहीं फटेगी। यह त्योहारों के लिए परफेक्ट है, खासकर होली के लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसका आटा कैसे लगाएं। एक कटोरी को सेट कर लिए हैं, उससे एक कटोरी हम मैदा लिए हैं, एक कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं। आप चाहें तो पूरे मैदे का ही बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों टेस्ट रखे हैं ताकि मैदा थोड़ा कम खाना पड़े। यहाँ मोयन के लिए 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इस मोयन को हम मिलाएंगे इस तरह से, अपने हाथों की सहायता से इसे मिलाना है। अब मिलाने के बाद इस तरह से देखना है, ये देखिए मुट्ठी बना रहा है और खुल भी रहा है। अब ये परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा तैयार करेंगे। गेहूं के आटे से भी गुजिया जो परफेक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि गेहूं के आटे से बनाने से आपका गुजिया क्रिस्पी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। एक बार इस तरीक़ों से भी आप बना कर देखिएगा। इस तरह से इसका डो तैयार कर लिए हैं। इतना भी सख्त नहीं है कि ये बिला नहीं पाए। और इस तरह से इसे ढक देंगे, 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। कोई बर्तन या कपड़े से ढक सकते हैं। अब हम यहाँ सूजी मावा का फिलिंग बनाएंगे। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। जब घी गर्म हो जाएगा हल्का, तो इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ ड्राई फ्रूट। ये काजू, बादाम और पिस्ता को कट कर लिए थे बारीक, और उसे डाल देंगे। उसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं भूनिएगा, ऐसे ब्राउन बिल्कुल मत कीजिएगा। ड्राई फ्रूट को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। अब इसी में डाल देंगे यहाँ पर हाफ कटोरी सूजी। ये छोटी कटोरी है। यहाँ पर देखिए सूजी डाल दिए हैं। उसके बाद हम सूजी को भी भूनेंगे, और लो फ्लेम पर ही सूजी को भूनना है। एकदम से लाल कर ही सूजी को भूनिएगा। इस तरह से लो फ्लेम पर भूनिएगा तो ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा। और देखिए लाल हो गया है सूजी। तो अब हाफ कटोरी इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, और उसे मिलाकर भूनेंगे। यहाँ पर आप सूखे नारियल को ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। ये खोआ लिए हैं, ये हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये घर का बना हुआ खोवा है, और उसी में डाल देंगे। खोवा मिलाने के बाद उसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनिएगा और मिलाइएगा भी इस तरह से। ये बेहद ही टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं, और इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 हरी इलायची के बीज को निकाल लिए थे, उसे इसमें डाल दिए हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, गैस पर से उतार कर। अब इसे ठंडा होने के लिए देंगे। अब यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है। तो अब इसमें पीसी हुई चीनी 4 चम्मच डालेंगे। आप यहाँ मीठा के अनुसार से चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना चाहते तो 1 आध चम्मच और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 चम्मच परफेक्ट है इतना में। पीसी हुई चीनी ही डालना है, और गरम में बिल्कुल नहीं डालना है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश। अब किशमिश को डालकर सभी को मिला लेना है इस तरह से। ये फिलिंग बनकर तैयार है, और काफ़ी टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ साइड इसे कर देते हैं, और आटा को देख लेते हैं। देखिए आटा सेट हो गया है। इसे मिला लेंगे, और छोटे छोटे लोई को तोड़ेंगे इस तरह से। अब एक लोई लेकर इसे बेलेंगे। अब हम बताएंगे कि गुजिया का शेप देने का आसान ट्रिक कैसे आप इसे शेप दे सकते हैं। अब एक पूरी को हम बेल लिए हैं, और ज़्यादा पतला इसे बिल्कुल मत कीजिएगा। कागज़ की तरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हल्का थिक रहना चाहिए। और एक कटोरी से इसे इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि सब गुजिया का शेप बराबर आए। और बीच में ये फिलिंग्स को भर देंगे इस तरह से, और चारों किनारों से यहाँ पानी लगा देंगे, ताकि ये गुजिया परफेक्ट तरीके से सट जाए। इस तरह से इसे मोड़कर इसे चिपका देना है। एक ये भी तरीका है बनाने का गुजिया। एक फॉग ले लेंगे, इस तरह से चिपका लेना है, और फॉग लेकर इस तरह से
दबाना है, हल्का हल्का इसे दबा देना है ताकि ये किनारे से खुले नहीं तेल में जाने के बाद। इस तरह से भी आप गुजिया बना सकते हैं अगर जो मोल्ड नहीं हो तो। एक सलाई की काटी ले लिए हैं, उसके हेल्प से इस तरह से इसका शेप दे रहे हैं। इस तरह से मुड़ते जाएंगे हल्का हल्का बीच में, ताकि ये इसका सुंदर सा शेप निकल कर आए। और ये देखिए, हाथों से भी आप इतना अच्छा गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा इस तरह से भी बनाइएगा, हाथों से भी बना सकते हैं। एक पूरी को बेल लिए हैं और उस पर फिलिंग को रख दिए हैं, चारों किनारों से पानी लगा देना है और इसे चिपका देना है इस तरह से। अब इस तरह से इसे किनारे से पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है। आपको अगर जो इस तरह का शेप देने आता है तो इस तरह का भी शेप अपने गुजियों का दे सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। पिंच कर कर फोल्ड कीजिए और पिंच करते जाइए, फोल्ड करते जाइए, पिंच करते जाइए, फोल्ड करते जाइए। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक दो बनाते जाइएगा तो फिर ये आराम से होने लगेगा। हाथ बैठ जाता है तो ये आराम से होते जाता है। और इस तरह से ये भी बनकर तैयार हो गया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। और एक देखिए, मोल्ड में तो और भी आसानी होता है। एक पूरी को रख दिए और इस तरह से इसमें बीच में फिलिंग्स भर दिए। ज़्यादा फिलिंग्स को मत भरिएगा, नहीं ज़्यादा भरना है, ना ही कम भरना। अब चारों किनारों से पानी लगा देना है इसमें और इस तरह से दबा देंगे। साइड वाला जो आटा बच गया है उसे निकाल लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसे निकाल लेना है। देखिए, ये इतना आसान है, ये कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। अगर जो आपके पास मोल्ड हो तो मोल्ड से ही बना लीजिए। अब इसे तलने का सही तरीका भी बताएंगे। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें तेल या घी जिसमें तलना चाहते हैं उसको डाल दीजिए और हल्का गरम कीजिए। ज़्यादा ओवर गरम नहीं करना है और उसमें एक एक डालते जाइए गुजियों को। और तेल ठंडा ही रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्का गर्म रहना चाहिए बस। और इसे लो फ्लेम पर ही से तलिएगा और बीच में इसमें कलछी मत लगाइएगा, नहीं तो ये फट भी सकता है। और लो फ्लेम पर इस तरह से अलटते पलटते इसे तल लेना है। एक तरफ हो जाएगा तो दूसरे तरफ इसे चम्मच से पलट लेना है। अब पलटने के बाद भी लो फ्लेम पर ही इसे तलना है और इसे ब्राउन होने तक तल लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं कि मेरा एक भी गुजिया नहीं फटा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। आपका गुजिया बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। अगर जो हाई फ्लेम पर इसे तलिएगा तो आपका गुजिया तेल से निकलने के बाद बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम अलटते पलटते तल लिए हैं। बाद में एक कलछी की सहायता से इस तरह से अलट पलट लेंगे, झंझरे की सहायता से। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसे 1 सप्ताह तक स्टोर कर कर आप रख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और काफ़ी क्रिस्पी भी बना है। और दूसरा बैच का भी गुजिया इसी तरह से तल लेना है। तलने में इतना ही ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और जो तेल है ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, तेल या घी। और इस तरह से इसे भी तल लिए हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं गुजिया कितना क्रिस्पी बना है, देखने में ही पता चल रहा है। और दूसरा बैच का भी गुजिया इसी तरह से तला गया है। हम इसे तोड़कर भी दिखाएंगे, इसकी आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। और ये लग नहीं रहा है कि इसमें आटा भी मिलाए हैं। छोटी छोटी बातों को ख्याल रखकर बनाइएगा ना तो आपका गुजिया परफेक्ट एक ही बार में बनेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
पर्व त्योहार में ही तो हम गुजिया बनाते हैं। एक होली हो गया, एक दिवाली हो गया। होली में तो ज़रूर बनाते हैं इसे, और वो भी ख़राब हो जाता है तो मूड ही ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका गुजिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एक बार में ही परफेक्ट गुजिया अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। होली आने वाला है तो हर घर में गुजिया बनता ही है, तो इस बार इस तरीक़ों से ज़रूर गुजिया बनाकर देखिएगा, परफेक्ट बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।